हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें सुहाग की जो भी सामग्री हम माता को चढ़ाते हैं उसमें कम से कम क्या सामान रखें। ऐसे तो आप कितना भी सामान चढ़ा सकते हो माता को, और आपको ये चीज़ें ज़रूर चढ़ानी चाहिए और अष्टमी को चढ़ानी चाहिए। अगर हम ये सुहाग का सामान माता को चढ़ाते हैं तो माता हमारे सुहाग की रक्षा करती है और हमारे पति की उम्र लंबी होती है और माता हमारे से खुश हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिए, ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम सामान ज़रूर चढ़ाइए। तो कम से कम सामान में आपको ज़रूरी क्या क्या है, सबसे पहले आती है चुन्नी। माता को आप चुन्नी ज़रूर चढ़ाइए, बहुत ही सस्ता सामान है ये सारा। और अगर आप ज़्यादा सामान चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको कम से कम बता रही हूँ कि आपको क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो चुन्नी चढ़ाइए आप माता को। ये है काजल। काजल भी 10-15 रुपए का आ जाता है, तो ज़रूर चढ़ाइए। काजल से जैसे हम माता को चढ़ाते हैं तो हमारे पति की रक्षा भी होती है और हमारे सुहाग को नज़र नहीं लगती। तो कुछ लोग बोलते हैं जैसे काली चीज़ें भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मंगलसूत्र के धागे में भी काले मोती होते हैं। तो इसीलिए होते हैं कि हमारे सुहाग को किसी की नज़र ना लगे। तो आप काजल ज़रूर चढ़ाइए। सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर आप अष्टमी तिथि को ज़रूर चढ़ाइए माता को। ऐसे हम सामान रख देते हैं, जिस दिन भी नवरात्रे शुरू होते हैं तो हम सुहाग का सारा सामान माता को जैसे चढ़ाते हैं चौकी पे, तो आपको अष्टमी को माता को सिंदूर लगाना है। 5 बार माता को सिंदूर लगाइए और फिर उसके बाद वही सिंदूर अपनी मांग में लगाइए। इससे हमारे पति की उम्र लंबी होगी और हमारे पति की रक्षा होगी। सिंदूर आप ज़रूर चढ़ाइए माता को। चूड़ी चढ़ाइए। चूड़ी आप लाल या फिर हरे रंग की चढ़ा सकते हो, और आप ये ज़रूर चढ़ाइए चूड़ी। बिंदी चढ़ाइए। मेहंदी ज़रूर चढ़ाइए माता को। ये कम से कम मैं आपको सामान बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप माता को ज़रूर चढ़ाइए। अगर आप ज़्यादा नहीं चढ़ा सकते तो ये 5-6 चीज़ें तो ज़रूर चढ़ाइए। अष्टमी को आप माता को नारियल चढ़ाइए। देखिए, ऐसे तो हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें भी नारियल रखते हैं, पर आप ये नारियल माता को अष्टमी को ज़रूर चढ़ाइए। और इसमें आप मोली लगा सकते हो, और नहीं तो आप ये लाल रंग की चुन्नी लगा सकते हो। ये माता को आप ज़रूर चढ़ाइए। आप और भी चीज़ें सुहाग की माता को चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास आप जितना भी चढ़ा सकते हो सामान, पर ये कम से कम है। आप ये सामान ज़रूर चढ़ाइए माता को। और आप ये सामान चढ़ाने के बाद आप पूछते हो कि हमें मतलब इस सामान को फिर क्या करना चाहिए। हम ये सामान जैसे अपनी ननद या भाभी को कुछ इसमें से दे सकते हैं। अगर हम ज़्यादा सामान चढ़ा रहे हैं तो हम किसी को भी इसको यूज़ करने के लिए दे सकते हो। थोड़ा सा अच्छा सामान चढ़ाइए ताकि हम इसको यूज़ कर सकें, और हमें इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर खुद भी यूज़ करना चाहिए। और अगर हम किसी को, ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण या फिर किसी को ऐसे दान में देना है, आप अपनी नंद या भाभी को भी, आप अपने किसी भी रिश्तेदार को, लेडीज़ को दे सकते हो। जैसे अपनी नंद या भाभी, बहन, किसी को भी आप इसमें से यूज़ करने के लिए दे सकते हो सामान। कोई एक सामान आप जितना इसका दान करोगे आपके सुहाग उतना ही अच्छा होगा और आपके सुहाग की रक्षा होगी। तो माता बहुत खुश होती है अगर हम माता को सुहाग का सामान चढ़ाते हैं फिर इसको हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पति के लिए बहुत अच्छा है। ये आप ज़रूर कीजिए। ये ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत ही कम है। आप और भी सामान इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप ये चीज़ें ज़रूर चढ़ाइए माता को, और अष्टमी वाले दिन आप इसको चढ़ा सकते हो। तो आप एक बार बोलिए, जयकारा शेरों वाली का बोल, सच्चे दरबार की जय।